हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर संशय खत्म हुआ है। लेकिन एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बिहार एनडीए में पेच फंसता नजर आ रहा है। इस मामले में ना तो एलजेपी कुछ बोल रही है और ना ही जेडीयू की ओर से कोई बयान सामने आया है। वहीं बीजेपी की ओर से भी इस मामले पर अभी कोई पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि एलजेपी के हिस्से की ये सीट उसी के खाते में रहेगी या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। बिहार की इस खाली राज्यसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। इस पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा, लेकिन सीट पर दावेदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं है, लेकिन केंद्र में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। विधानसभा की स्थिति को देखते हुए एक अंदाजा लगाया जाए तो एलजेपी किसी भी कीमत पर ये सीट हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास इतना संख्या बल नहीं है। अगर जेडीयू सीट पर दावेदारी पेश करती है तो केंद्र में बीजेपी से एलजेपी का गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि एलजेपी ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू की वजह से एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन अभी इस बात को लेकर असमंजस बरकरार है। वैसे बीजेपी में राज्यसभा के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन जेडीयू एलजेपी के कड़वे रिश्ते के चलते बीजेपी को अपने ही किसी सर्वसम्मत प्रत्याशी को आगे करना पड़ सकता है। पिछले 3 दशक से सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह तारकिशोर को डिप्टी सीएम बना दिया गया। ऐसे में बीजेपी सुशील मोदी को राज्यसभा के जरिए केंद्र में लाने का फैसला कर सकती है। सुशील मोदी के नीतीश कुमार से करीबी रिश्ते को देखते हुए जेडीयू को उनके नाम पर कोई आपत्ति भी नहीं होगी। बीजेपी को सुशील मोदी के नाम पर एनडीए के अन्य दलों के विधायकों को भी एकजुट रखने में भी मदद मिल सकती है, लेकिन सीटों पर जीत हार के समीकरण के लिहाज से इस एकमात्र सीट को निकालने के लिए किसी भी गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का होना जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार की सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म होना है। 2019 में रामविलास पासवान को बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से निर्विरोध चुना गया था। इस सीट पर उपचुनाव 14 दिसंबर को होना है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 26 नवंबर को जारी होगी और मतदान 14 दिसंबर को होगा। निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक मतगणना 14 दिसंबर की शाम में होगी। फिलहाल एनडीए में सीट पर दावेदारी को लेकर अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि एलजेपी और जेडीयू में तख्ती के बीच बीजेपी खुद इस सीट पर दावेदारी करती है या नीतीश को मनाकर एलजेपी के खाते में ये सीट देती है। बीपीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीपीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।